आई वुड लाइक टू शेयर कि आप सबको भी इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप इन सब चीज़ों से कैसे ओवरकम कर सकते हो और अपने आप को अपना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन कैसे बना सकते हो। आई नो आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर आप लोगों को सीखने को मिला होगा हाउ टू बिकम स्ट्रॉन्ग, हाउ टू बिकम इंडिपेंडेंट, लेकिन यहाँ पे आज जो हम बात करने वाले हैं वो ये नहीं करने वाले हैं कि हाउ टू बिकम इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली। आई टॉक हेयर अबाउट हाउ टू बिकम इंडिपेंडेंट बाय मेंटली। अब ये चीज़ आपको ना कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि फाइनेंशियली भी आपको लोग सिखा देते हैं कि आप कैसे इंडिपेंडेंट हो सकते हो एज अ वुमेन। आपको ये भी सिखा दिया जाता है कि आप अपने सारे काम सेल्फ इंडिपेंडेंटली कर पाओ, लेकिन कोई कभी आपको ये सिखा पाया है कि हाउ टू बिकम इमोशनली इंडिपेंडेंट, हाउ टू बिकम कम्प्लीटली मतलब आप अपने थॉट्स को लेके इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाओ कि यू डजंट केयर एंड आप अपने आप को अपना बेस्टेस्ट वर्जन बनाओ। सो या मेरे प्यारे फॉलो, मैं आप लोगों के साथ आज बात करूँगी इसी टॉपिक के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि वुमेन को कैसे सप्रेस किया जा रहा है, चाहे मेरा लेवल हो, आपका लेवल हो, या फिर हमारी नानी, दादी, मदर, बुआ, चाचा, चाची, कोई भी हो, इट डजेंट मैटर। वुमेन हर जगह कहीं ना कहीं सप्रेस होती आई है। सो लेट्स बिगिन मेरे प्यारे फॉलो। सो नंबर 1 मेरे प्यारे फॉलो, ऐसा होता है कि जब हम एक सोसाइटी में रह रहे होते हैं तो सोसाइटी हमें रहना सिखा रही होती है। लाइक अगर आप एक वुमेन हो और अगर वहीं पर कोई इंसान मतलब एक मेल है, तो मेल को हर तरीके से ग्रो होने दिया जाता है, चाहे इमोशनली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो एंड फाइनेंशियली हो, ठीक है। लेकिन वहीं पे वुमेन को मोस्ट ऑफ द इंडिया, हमारा आज भी मोस्ट ऑफ द इंडिया सिर्फ वुमेन को घर में ही रखना पसंद करता है। और कहाँ, मतलब ना उसकी आउटिंग्स होने देना चाहते हैं, ना उसके फेवरेट कपड़े पहनने देना चाहते हैं। अगर वो कहीं जाना चाहती है तो उसे जाने नहीं दिया जाता, उसके लिए परमिशन चाहिए, आने की टाइमिंग, जाने की टाइमिंग। जैसे कि आप अपने हॉस्टल से चेकआउट चेक इन करते हो, लाइक ऐसी फीलिंग नहीं आती है मेरे प्यारे बोलो। मतलब यार आप अपने घर में हो, लाइक आप अपने घर में हो, प्लीज़ मेरी हालत पे मत जाना। आप अपने घर में हो एंड आपको 3 दिन पहले वो बात पूछनी पड़ रही है कि मुझे यहाँ पे जाना है इस दिन, इस टाइम, और इस टाइम तक मैं वापस आ जाऊँगी। डोंट यू फील लाइक इट्स रियली सफोकेटिंग, रियली मेक यू एंजियस? एंड मुझे भी एंजियस कर देता है, क्योंकि मुझे भी यही सब करना पड़ता है। ऑफ कोर्स क्यों नहीं करना पड़ेगा, टाइमिंग्स हैं, टाइम बैरियर्स हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स के रूल तोड़ें, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए जो टाइमलाइन सेट है हमारी सेफ्टी के लिए, उनके हिसाब से हम उसे तोड़ें। बट मेरे प्यारे फॉलो, एक अलग लेवल पे बात करें, अगर रूट लेवल पे बात करें, तो बेसिकली सब इस चीज़ से परेशान है कि उनकी पसंद के कपड़े, उनकी पसंद के कलर्स, उनकी पसंद से आना जाना, और सिर्फ सिंगल वुमेन के लिए नहीं, मैरिड वुमेन के लिए भी है। तुम मेरी मर्जी के कपड़े पहनो, तुम मेरी पसंद के कपड़े पहनो, तुम मेरी पसंद के कलर्स पहनो, वरना मैं तुम्हारे साथ कलेश कर दूँगा, वरना मैं तुम्हारे साथ बाहर ही नहीं जाऊँगा, एंड ब्लाइंड ब्ला ऑल थिंग्स। सो नंबर 1 मेरे प्यारे फॉलो, हमें अपना ये जो दुख दर्द है, ओके, इसे पावर में बदलना होगा। लाइक कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अगर कोई कलर आपको पसंद है तो आपको रो पीट के, या फिर कोई ड्रेस आपको पसंद है, या फिर कोई कोर्स आपको करना है, या फिर आप कोई काम करना पसंद है, या फिर आप एक मदर हैं और आपको काम करना बहुत पसंद है, कुकिंग करना बहुत पसंद है, अगर आपके पास कोई स्किल है, डांस है, कुकिंग है, आपको करना बहुत पसंद है, बट आपकी फैमिली में अलाउ नहीं है, बिकॉज यूर अ खानदानी पर्सन, एंड खानदान में, हमारे रिवाज में वुमेन का काम करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, राइट। सो मेरी प्यारी फॉलो, डोंट लिसन टू एनीवन। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ आपके लिए राइट है और आप चीज़ों में सप्रेस होते जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप जीते जी मरते जा रहे हो, राइट। और आप में से बहुत सारे लोग फील कर पाते होंगे कि हम कहीं ना कहीं जीते जी मरते जा रहे हैं, तो वेयर इज़ द पॉइंट टू लिव अ लाइफ? डजेंट मैटर ना। क्यों अपना दम घोट रहे हो यार, किस लिए अपना दम घोट रहे हो? अगर आपको डांस करना पसंद है, डांस करो। वैसे भी सबको एक दिन चले ही जाना है। ये प्लानट, हमारा अर्थ ऐसा है कि इस पर कोई भी हमेशा के लिए नहीं रह पाया है, राइट मेरे प्यारे फॉलो। तो किस चीज़ का वेट है आपको? जस्ट मूव ऑन, जस्ट ब्रेक द बैरियर्स विच क्रिएटेड बाय द पीपल एंड यू आर सराउंडेड इन द फेक सिनेरियोज कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। अगर आपको कोई कोर्स करना है, आप करो, ओके। आपको नहीं पता रास्ते, ओके, जस्ट गूगल इट, जस्ट फाइंड समवेयर एंड आप उन सब चीज़ों को फाइंड करो। आप उस चीज़ तक पहुँचो जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो। अगर आपको कोई रोकता है, आई अंडरस्टैंड, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, क्योंकि अगेंस्ट तो आपके सभी हैं। तो क्या आप इतने केपेबल नहीं हो? क्या आप इस यूनिवर्स का एक पार्ट नहीं हो जो आप अपने लिए स्टैंड ले पाओ? आपको सबसे पहले मेरे प्यारे फॉलो अपने लिए स्टैंड लेना होगा, ओके। और अगर आपका कुछ भी ऐसी ड्रीम लाइफ है, ड्रीम जॉब है, जस्ट डू इट ना यार, जस्ट डू इट।
कोई कुछ नहीं कहने वाला है लाइफ में, ठीक है। अगर आप एक बोल्ड मूव लोगे, ऑफ कोर्स 100% आई एम श्योर आप लाइफ में कुछ ना कुछ कर जाओ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बदतमीज़ी करो, घर से भाग जाओ, नहीं। बेसिक्स तरीक़ों से, लाइक अगर आपको पढ़ना पसंद है पढ़ो, आपको आर्ट करना पसंद है करो, आपको कुकिंग करना पसंद है करो, आपको कोई स्किल करना पसंद है उसको करो, लेकिन रुको मत। क्योंकि हर दिन अगर आप रुक गए तो कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ का बहुत कुछ खो दोगे। आई मेरी बात समझ में। एंड सेकंड पॉइंट मेरे प्यारे फॉलो, हम जो वुमेन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इमोशनली होती है। मतलब हमको लगता है कि यार इसने हमको ऐसे बोल दिया, इसने हमको ऐसे बोल दिया, अब रो जाओ। ओके रो जाओ, लेकिन रोने के बाद जो रिकवरी फेस होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उस चीज़ के लिए रोए तो एक बात याद रखना, अगर आप लाइफ में कभी दोबारा रोगे तो उस चीज़ के लिए नहीं रोगे, एंड दैट्स मेक यू स्ट्रॉन्ग। और मैंने ये चीज़ सीखी है, अगर मैं किसी चीज़ के लिए रो गई हूँ, राइट, और ये चीज़ ना एकदम से नहीं आती, ये प्रैक्टिस से आती है। क्योंकि सोसाइटी ने ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रखी हैं कि हर मोमेंट पे वुमेन को कहीं ना कहीं रो जाना पड़ता है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि वुमेन रो टाइप की होती है, बिकॉज हमारे पास हॉर्मोन्स ही ऐसे होते हैं कि हमें रोना आ जाता है। वी आर सो मच इमोशनल क्रीचर ऑन द प्लानट, सो हमें रोना आ जाता है। एंड ये कुछ नई बात नहीं है। मतलब लोगों को लगता है सिंपैथी दे दो, एक वुमेन रो रही है, नो, वी डोंट नीड योर सिंपैथी गाइस। एंड अगर आपको रोना आता है रो जाओ, लेकिन अपने आप से जब आप रोने के बाद अपना मुँह धो, जाके उठो, तो अपने आप से एक प्रॉमिस करना कि जिस चीज़ के लिए आज आप रो रहे हो ना, उस चीज़ के लिए आने वाले टाइम में आप फिर कभी नहीं रोगे। और इस चीज़ पे आपको प्रैक्टिस करनी है कि अगर आप आज इस चीज़ के लिए रोए हो, किसी ने आपको कुछ कहा है, तो आने वाले टाइम में आप उस चीज़ के लिए अब नहीं रोने वाले हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आपको नहीं रोना है, ओके मेरे प्यारे फूलो। एंड द थिंग इज़ कि अगर आपने ये चीज़ कर ली ना, तो ये चीज़ आपको मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगी। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप एक दो बार ट्राई करके देखो। आप खुद से वादा करो कि आज आप इस चीज़ के लिए रोए हो, एंड नेक्स्ट टाइम आप इस चीज़ के लिए नहीं रोगे, एंड आप देखोगे मैजिक, आप सच में स्ट्रॉन्ग खुद को फील पाओगे। नंबर थर्ड मेरे प्यारे फूलो, कभी भी अपने आप को किसी को अलाउ मत करने दो कि वो आप पे आए और कुछ भी ठोक दे। लाइक अपनी गलती, अपनी मिस्टेक्स जितनी भी है मतलब उसकी, या फिर अपना ऐसा कुछ कारनामा आपके दोस्तों का जो आपको ब्लेम कर रहे हैं, आपके साथ विक्टिम गेम खेल रहे हैं, ये चीज़ आप अलाउ करनी बंद करो कि यार दोस्त है चलो चल जाता है, यार दोस्त है चलो, नहीं चलता यार, नहीं चलता। ये आपको अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना होगा अपनी मेंटल पीस के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कि ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, राइट। वो टाइम अब चला गया जब आपको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके टाइम को, आपके पैसे को, आपके इमोशंस को, एंड आपकी प्रेजेंस को। सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्रेजेंस, और वही चीज़ आपकी यूज़ करी जा रही है सबसे ज़्यादा। सो प्लीज़ जस्ट ब्रेक दिस थिंग एंड सेट योर बाउंड्रीज़ मेरे प्यारे फूलो। अगर आपको लगता है कि मुझे इतना टाइम देना है, तो प्लीज़ उसको खिचड़ी वाली खाने की आदत में आप उसको बिरयानी कौरमा खिलाओगे, एंड पनीर बिरयानी खिलाओगे, लाइक ऑल भी चीज़ें, तो उसको वो तो सर पे चढ़ने ही वाला है। सो प्लीज़ सेट योर बाउंड्रीज़ मेरे प्यारे फॉलो, रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज़ एंड मेक बाउंड्रीज़ फॉर योर सेल्फ। एंड यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने लिए बाउंड्रीज सेट कर लेते हो तो आप अकेले हो जाते हो, और आप अकेले हो जाते हो तो आपको ये नहीं मालूम है कि शेर जंगल का राजा जो होता है वो अकेला ही होता है। सो या गेट इट। एंड नेक्स्ट मेरे प्यारे फॉलो, और लास्ट जो मैं आप लोगों को यहाँ पे सलाह देना चाहती हूँ, देखो मेरे प्यारे फॉलो, इन दी एंड और इन द स्टार्ट सब कुछ अच्छा ही होता है, बट ये जो मिड की जर्नी होती है ना, ये थोड़ी टफ़ होती है। और वुमेन के लिए वो ज़्यादा इसलिए टफ़ होती है क्योंकि हम लोग इमोशनल होते हैं। सो अगर आपको अब रोना आए तो आपको उसकी चीज़ के लिए दोबारा नहीं रोना है, ऐसे फालतू लोगों को धक्का मार के बाहर निकाल देना है। एंड अगर आपको कोई रोक टोक करता है तो प्लीज़ सेट योर बाउंड्रीज़। आप उन्हें इतना मौका ही मत दो कि वो आपके बारे में आके इतना बोल जाएं। और अगर ये 3-4 स्टेप्स आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हो, जो मैंने पर्सनली खुद फील किए, तो आप देखोगे आप एक अलग ही लेवल में एनर्जी फील करोगे कि हाँ यार, मैं पहले इस चीज़ के लिए रो जाता था और अब मैं इस चीज़ के लिए नहीं रो रहा हूँ। एंड आई फील सो ग्लैड कि अगर आप ये चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। देखो मेरे प्यारे बोलो, मैं लास्टली एक बात कहना चाहती हूँ कि जो हम वुमेन होती है ना, वो अपने आप में एक यूनिवर्स है, और यूनिवर्स के पास सारी पावर्स होती हैं अपने आप को कुछ प्रूफ ना करने की। एंड आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे खुद को प्रूव करने की नीड नहीं है, राइट। एंड अगर आपको कोई आके जज करता है, आपको कोई आके ब्लेम करता है, जस्ट लिसन एंड फोकस ऑन योर कैरियर, फोकस ऑन योर गोल्स, योर इंटरेस्ट्स, एंड उनके एडवाइस को आप एज अ ट्रैश लेके डस्टबिन में डाल सकते हो। सो
आपको अपने आप को मेरे प्यारे बोलो मोटिवेटेड रखना होगा किसी भी हाल में, क्योंकि ये दुनिया वैसे भी जीने लायक नहीं है. इट्स लाइक अ ज़ॉम्बी डिज़ास्टर. सो और हमें तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी ही पड़ती है हर चीज़ में लाइफ में. लाइक चाहे वो जॉब हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो पैसा हो, इट कुड बी एनीथिंग. हर चीज़ में हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है. सो या आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. एंड अगर आपको इस चीज़ से कुछ सीखने को मिला हो या कभी आपने ये चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई कर रही हो, सो प्लीज़ ऑल्सो कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. एंड लव यू ऑल मेरे प्यारे फॉलो. मिलते हैं किसी और वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे किसी और अच्छे खासे वुमेन के टॉपिक पे. नो 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 नो, आप ऐसा मत समझना कि मैं वुमेन की साइड ले रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स नॉट लाइक दैट. क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हो रही हैं तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है वुमेन हर जगह से सप्रेस है यार. और ऐसा नहीं है कि मेन नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. हम उन टॉपिक्स पे भी डिस्कस करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय मेरे प्यारे फॉलो. लव यू ऑल.